हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम साइट पर परफॉर्म करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट फील्ड टेस्ट, फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इस टेस्ट का मेन पर्पस है ये चेक करना कि सॉइल को रिक्वायर्ड लेवल तक प्रॉपर्ली कंप्लीट किया गया है। इस टेस्ट के थ्रू हम फील्ड में सॉइल की इन सिटू डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं और उसके बेसिस पर परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये टेस्ट स्पेशली अर्थ फिलिंग, रोड वर्क, एम्बैंकमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टेस्ट लोकेशन पर एक स्मॉल होल बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। जो सॉइल होल से निकली है उसको केयरफुली कलेक्ट करके उसका वेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सैंड पोरिंग सिलेंडर को टेस्ट होल के ऊपर प्लेस किया जाता है और कैलिब्रेटेड सैंड को होल के अंदर फिल किया जाता है। जब होल कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो रिमेनिंग सैंड का वेट मेजर किया जाता है। जो सॉइल हम लोग होल से निकाला है इसमें से 6 ग्राम सॉइल लेके कार्बाइड के साथ मिक्स करके रैपिड मॉइस्चर मीटर में उसका मॉइस्चर चेक किया जाता है। चलिए हम लोग अभी कैलकुलेशन भी जानेंगे। कैलकुलेशन करने से पहले हम लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा ये जनरल नोड में जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है उसको हम लोग प्रॉक्टर मोल टेस्ट करके हम लोग निकाला। उसका एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को समझाएंगे एमडीडी कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इस कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ वेट सॉइल फ्रॉम होल, जो डब्ल्यू है, जो हम लोग सॉइल गड्ढे से या तो यानी कि होल से निकाले थे उसको हम लोग यहाँ पे नोट किए हैं, जिसका है 24 से 15 ग्राम। इसके बाद हम लोग क्या है वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पोरिंग इनटू होल, ये जो है हम लोग कैलिब्रेशन में पहले निकाल के रखे थे। इसका वेट है 6500 ग्राम। वेट ऑफ सैंड इन कौन, ये भी कैलिब्रेशन से निकाले थे। उसके बाद क्या है वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इनटू होल, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। जो हम लोग शटर खोल के जो गड्ढे में जो सैंड गया है उसके बाद कोन और सैंड का वेट कितना है, वो है 4114 ग्राम। इसके बाद हम लोग निकाले हैं वेट ऑफ सैंड इन होल। इसके निकालने के लिए W1 हम लोग को क्या है, W1 है हम लोग जो कैलिब्रेशन में निकाले 6500 ग्राम। W2 है कोन का वेट। ये दो W1 और W2 है वो कैलिब्रेशन से हम लोग पहले निकाल के रखे थे। हम लोगों को इस टेस्ट में निकालना है W4 है वो है जो हम लोग शटर खोलने के बाद जो सैंड बचा था पोरिंग सिलेंडर में, वो है W4। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को निकाला है 2026 ग्राम। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है वेट ऑफ वेट सॉइल फ्रॉम होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंड इन होल, जो हम लोग 2026 ग्राम अभी भी निकाले हैं, इनटू बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड जो हम लोग कैलिब्रेशन में निकाले। उसके बाद हम लोग जो मैंने आपको पहले ही बताया था
जो हम लोग 6 ग्राम मिट्टी लेके मॉइस्चर मीटर में चेक किए थे, उसका रीडिंग आया था हम लोगों को 13। उसके बाद हम लोगों को करेक्टेड मॉइस्चर को निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है m/100 - m। ऐसे कैलकुलेशन करके हम लोगों को निकाला है 14.9। उसके बाद हम लोगों को निकालना है वेट ऑफ ड्राई सॉइल फ्रॉम होल। उसका फॉर्मूला है वेट ऑफ वेट सॉइल WW डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर करेक्टेड डिवाइडेड बाय 100। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को निकाला है 2101.09। उसके बाद हम लोगों को निकालना पड़ेगा ड्राई डेंसिटी, जिसको हम एफडीडी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ ड्राई सॉइल फ्रॉम होल WD डिवाइडेड बाय WB। WB क्या है? वेट ऑफ सैंड इनटू बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड। इससे हम लोग कैलकुलेट करने के बाद ये निकला है 1.8। उसके बाद फाइनली हम लोग को अभी कॉम्पैक्शन निकालना पड़ेगा। कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला है FDD बाय MDD इंटू 100। FDD हम लोग अभी भी निकाले है 1.81 mm। उसके बाद MDD हम लोग जो जनरल नोट में आपको बताया था पहले, वो हो गया MDD। उसके बाद इनको 100 करने के बाद हम लोग का रिजल्ट ये है 99%। ये जो क्योंकि ये बिल्डिंग एरिया है, इसका रिजल्ट हमेशा 95